जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरायण, नवा विश्राम शुरू हो गया है। बहुत प्यारा संवाद है, परशुराम जी का संवाद है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी की बहुत बहस होती है, सुने विस्तार से। आप भी पढ़ें हमारे साथ, और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। आपको इस चैनल में पूरी रामायण मिल जाएगी। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देता। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। तुम तो कालुहाक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो कालुहाक जनु लावा। बार बार मोहिला गी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा। परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जन दे दोष मोहि लोगो। कटुवादी बालक वध जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा। अब यो मरनिहार भाषाचा। परशुराम जी बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो। बाल दोष गुण गण ही न साधो। खर कुठार में अकरुण कोई। आगे अपराधी गुरद्रोही। आगे अपराधी गुरद्रोही। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार कुठार मैंने दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे। गुरई उरी न हो तो श्रम थोरे। परशुराम जी कहते हैं, अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण कर देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारे।
मैं सेवक समेत सुत नारी। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिय रही सूझ। आए मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ बूझ। आए मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ बूझ। बाबा कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी बनी हुई है। खाण खाड़ा खड़ग ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। विप्र विचारे बचौ नृप द्रोही। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा में हाय हाय करके पुकार उठे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरा दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सया नहीं लखनु निवारे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया, इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पोक्रसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे,
परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परशुराम जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, नाथ करहूँ बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करियन को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत आयाना। प्रभु बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, बालक यदि कुछ चपलता करते भी हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनो बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए, कुछ कह दिए फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, बालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। परशुराम जी कहते हैं, हे राम, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लखन कहो हसे सुनहो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि बेसो प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं, अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिया अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी निशाने, बैठिए होई पाए पिराने। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए।
जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाए। बोलत लखन जनक डराए, मस्त करहु अनुचित भल नाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि मुनि, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। रिसतन जरई होई बलहानी। बाबा कहते हैं, जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। बाबा कहते हैं, तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम साज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बालक बचन करिय नहीं काना। बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक स्वभाव, इन इन संत विदुषई काओ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पुबधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोए करओ पाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना है, दास की तरह
अर्थात इस दास पर समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से क्रोध आपका दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाहिर से कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे, यही के कांट कुठारु न दीनो, तो मैं काह को पुकरि कीना। फिर मुनि परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। परशुराम जी कहते हैं, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बाहै न हाथ दायरिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। परशुराम जी कहते हैं, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी? आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, आज दया मुझे यह तुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बचन बोलते हैं, मनो फूल झड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो पै कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राखी विधाता, देखु जनक हठी बालक ये हो, कीन चाहत जड़ जमपुर गे हो। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी जैसे बोलते हैं, परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा ही विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहूं किन आँखिन ओटा, कहते हैं, हमारे आंखों के सामने से इनको हटा दो। बेगी करहूं किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट न पुडोटा, बिसे लखनु का मन माही, मुंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र आंखों के ओट से क्यों नहीं हटाते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधो। शंभु सरासनु तोरि सठ करसि अमार प्रबोधो। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।